बुखारी कौन दे रहा था? बोले मैं थोड़ा सो गई थी, नींद आ गई थी, मेरी निद्रा मेरे पलकों में आ गई, इस कारण मैं कथा को सुन नहीं पाई। देखिए, जब हमारे पाप हमारे ऊपर अधिक हावी होते हैं तब यही होता है। पाप जब भी आप किसी अच्छे कार्य को करने के लिए जाएंगे, भजन करने जाएंगे, कथा सुनने जाएंगे, तो हमारे पाप सर्वप्रथम हमारी पलकों में अटैक करते हैं। ये कलयुग देखो बाबू जी को आने लगे, ये कलयुग हम पर हावी होता है। दूसरा, कहीं मोबाइल के रूप में, कहीं पैर दर्द के रूप में, कहीं सर दर्द के रूप में, कहीं नींद के रूप में हमको कथा से दूर ले जाता है। क्यों? यदि हम कथा को सुनेंगे तो पुण्य अर्जित होगा, पाप कटेंगे, पाप कम होंगे, और पाप ये चाहते नहीं कि हमारे पाप कम हो। इसलिए जब हम कथा सुनने या भजन करने के लिए बैठते हैं तो प्रारंभ की स्थिति में आपको बता दूं, जब आप ध्यान लगाने बैठेंगे, कभी भी आप ध्यान लगाने के लिए बैठना, आपका मन कभी भी एकाग्रचित नहीं होगा। प्रारंभ में जो लोग ध्यान, इतने में से कितने लोग ध्यान लगाते हैं रोज? आप लोग कोई ध्यान लगाते हैं? हाँ। तो जो प्रारंभ की प्रक्रिया होती है ध्यान की, प्रारंभ में तो इतनी ऊट पटांग की बातें आती हैं, आप ध्यान लगाने बैठिए तो बिल्कुल भगवान के चरणों में चिंतन होगा ही नहीं, फालतू की बातें आएंगी मन में, मस्तिष्क में, इधर उधर, इसको मारा, उसको काटा, उसको चिल्लाया, उसको गाली दे आए, ऐसे विचार आते हैं। ये प्रारंभ की स्थिति है। लेकिन जब आप निरंतर ध्यान लगाने लगते हो, जब आप निरंतर प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना प्रारंभ, अपना माइंड एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित करने लग जाते हो, तो वह भी स्थिति आ जाती है कि उस परब्रह्म परमात्मा से आप साक्षात बैठ के बात भी करने लग जाते हो। उस प्रभु से आप बात वार्तालाप भी करने लगते हो। लेकिन होता क्या है, जब हम प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में हमको नेगेटिविटी बहुत आती है, हमारे पाप हमको उस चीज को करने नहीं देते। इस वजह से हम 2-4 दिन करते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कुछ होता ही नहीं है, भगवान का ध्यान लगता ही नहीं है, और हम छोड़ देते हैं। यही स्थिति कथा में भी होती है। हमारा मन हमारे नेत्र हमारा साथ नहीं देते, हमारा मन हमारा साथ नहीं देता, इधर उधर चला जाता है। बाद में कथा समझ में नहीं आती तो हम कहते हैं लोग कुछ समझे में नहीं आया। जब ध्यान यहाँ होगा नहीं, मन यहाँ होगा नहीं, तो समझ में कैसे आएगा? उसके लिए हमारा मन, हमारा चित्त यहाँ होना जरूरी है। मैया कथा सुन नहीं पाई। बाबा ने कहा फिर कथा कौन सुन रहा था? देखा तब तक उस सुख में जान आ गई और वह वायु के सहारे उड़ना प्रारंभ कर दिया। बाबा ने कहा रुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुखदेव भगवान ने कहा अब आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अब मैंने अमर कथा सुन रखी है, अब आप मुझे नहीं मार सकते। बाबा ने कहा फिर भी तुझे दंड तो दूंगा ही, तूने चोरी से कथा सुनी है, तुमने चोरी से कथा सुनी है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुझे दंड दूंगा। छोड़ने वाला नहीं हूँ। शुक महाराज भागते व्यास आश्रम की ओर पहुंचे। वहां पर व्यास जी की पत्नी अपने केस सुखा रही थी। मुख खोला, मुख के माध्यम से शुक महाराज व्यास पत्नी के गर्भ में प्रवेश करे गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। बाबा भोलेनाथ बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर ऐसी बात कहने लगे। व्यास जी ने देखा कि भक्त और भगवान की लड़ाई में मेरी पत्नी दुख पा रही है, तुरंत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे। आइए हम भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। देखिए आपको हम एक बात बता दें, हम अपनी कथा में अनर्गल भजन नहीं गाते, प्रयास ये करते हैं कि अधिक से अधिक श्रोताओं को पिलाने का प्रयास करें।
आप हमारे YouTube चैनल पर भी या हमारी कथाएं आप देखेंगे तो उसमें भी भजन बहुत हिसाब किताब से ही रहते हैं। ज्यादातर शोर कबीर तुलसी को ही गाते हैं। ये नहीं कि जिसका मन आए उसी को गा दे। जो गाने योग्य है वही गाया जाए, जिससे हमको और आपको कुछ प्राप्त हो सके वो लिया जाए। और नहीं तो कमी नहीं है परीक्षित जी। हाँ, अगर कोई ये सोचे ये हमारे अगर हम मंच में 4 घंटा ना है तो 4 घंटे आपको ये इतने भजन सुनाएंगे कि फिर भी इनके भजन खत्म होने वाले नहीं है। इतने भजन इनके पास हैं। हाँ, इसलिए भजन बहुत है, लेकिन अपना जो उद्देश्य है उसे पूर्ण करना है। परीक्षित जी, आजकल के लोगों की सोच पता है क्या है? आजकल के लोगों की सोच है भजन के बिना कथा नहीं चल सकती। ये गलत है। देखिए, वैद्य अपने मरीज को दवा देता है और उस दवा को मरीज जब लेकर के जाता है तो पान करता है। पान करने में वो दवा, अब चूंकि औषधि तो कड़वी होती है, वो ना डॉक्टर साहब के पास आता है, डॉक्टर साहब बहुत कड़वी है, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, वैद्य जी क्या कहते हैं, ऐसा करो ये शहद की शीशी लेते जाओ और शहद की शीशी में मिलाकर इसका पान करो तो तुम्हारा दर्द भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा रोग भी ठीक हो जाएगा और दवा कड़वी भी नहीं लगेगी। उसी प्रकार से कथा में भजन कीर्तन संकीर्तन का विधान है, मना नहीं है। भागवत में ही लिखा है कीर्तन कराया जाए, भगवान का भजन गाया जाए, विधान है, मना नहीं, करना भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अब वो वैद्य के पास से जो दवा लेकर के आई, औषधि लेकर के आया वो व्यक्ति, वो मरीज, शहद के साथ खाने के लिए उस मरीज ने क्या किया, औषधि को हटा दिया, केवल शहद पीना प्रारंभ कर दिया। अब आप बताइए, उसने औषधि हटाकर केवल शहद पीना प्रारंभ कर दिया तो उसका रोग ठीक होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से कथा में शहद है संगीत, संगीत है, कथा औषधि है। अगर हम औषधि को छोड़कर शहद पिलाना प्रारंभ कर दें तो रोग दूर होगा? नहीं होगा, इसलिए कोई लाभ नहीं होगा। अब आजकल यही व्यवस्था चल रही है, बोले शहद पिलाओ, औषधि देने की जरूरत क्या है महाराज। अब आजकल की जनता भी इसी में प्रसन्न है। और हम वास्तविकता बताए, हमको कोई बुलाए ना बुलाए, हम तो वही करते हैं जो ठीक है। अरे देने वाला ये है मेरे भैया, ये बैठा है, पूरे संसार का ख्याल रखता है। और जो संसार का ख्याल रखता है, विश्व का ख्याल रखता है, हमारा नहीं रखेगा क्या? हमारा भी तो रखेगा। इसलिए कथा प्रधान, भगवान की चर्चा अधिक हो, बाकी चीजें तो ठीक है। तो आइए 2 शब्दों में हम भी भगवान भोलेनाथ को नमन कर ले। जो थोड़ी बहुत निद्रा और आलस्य अभी आप लोगों को रहा होगा तो वह चला और जाएगा, है ना? आइए बड़ी श्रद्धा के साथ हम पर भी एक नजर हो, हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसाने वाले हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसाने वाले हम पर एक नजर हो, हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसाने वाले हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसाने वाले हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसाने वाले हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसाने वाले सब देवों से अलग हो, सब देव से अलग हो और ढंग हो निराले हम पर भी एक नजर हो, शंकर
बसाने वाले हम पर भी नजर हो।